अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अगर आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो डार्क रात को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ मिलती हैं सबसे डरावनी और सच के करीब हॉरर कहानियां। आज की कहानी है रूम नंबर 13 की। रूम 13 वाली रात के बाद हॉस्टल में सब कुछ नॉर्मल दिखने लगा, लेकिन सिर्फ दिखने में। अनन्या जिंदा थी, पर वो पहले जैसी नहीं रही। उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे वो सब देख रही हो पर कुछ महसूस ना कर रही हो। रात होते ही वो चुपके से उठती और कॉरिडोर में चलने लगती। सीसीटीवी फुटेज में अक्सर दिखता वो बंद दरवाजे के सामने खड़ी रहती और धीरे से मुस्कुराती। फिर एक दिन हॉस्टल में एक नई स्टूडेंट आई, मीरा। गलती से उसे भी रूम नंबर 13 अलॉट हो गया। सबने मना किया पर उसने हंसी में उड़ा दिया। उस रात 2:13 पर पूरे कॉरिडोर की लाइट्स एक साथ ब्लिंक करने लगी। मीरा ने महसूस किया जैसे कोई उसके बेड के पास खड़ा हो। उसने आंखें खोली, रूम में कोई नहीं था, लेकिन दरवाजे के शीशे में एक रिफ्लेक्शन था, अनन्या का, और उसके पीछे लंबी बालों वाली वो परछाई। अगली सुबह मीरा चुप थी, बिल्कुल चुप, और अनन्या कॉरिडोर में खड़ी मुस्कुरा रही थी। तब हॉस्टल में पुरानी फाइल्स खोली गईं और सामने आया एक सच। सालों पहले इसी रूम 13 में रहती थी एक लड़की, नंदिनी। शांत, इंटेलिजेंट और थोड़ी अलग सी। उस पर झूठा इल्जाम लगाया गया, एग्जाम पेपर लीक का। असल में गलती किसी और की थी, पर सबूत उसके खिलाफ कर दिए गए। वार्डन ने बिना जांच के उसे सस्पेंड कर दिया। दोस्त उसे छोड़ गए, और जिस पर वो भरोसा करती थी उसने भी उसका साथ नहीं दिया। 13 तारीख की रात थी, तेज आंधी चल रही थी, लाइट्स ब्लिंक कर रही थीं। नंदिनी ने अपनी डायरी में आखिरी लाइन लिखी, सच कभी मरता नहीं। सुबह जब रूम 13 का दरवाजा तोड़ा गया, नंदिनी जिंदा नहीं थी। रिपोर्ट में लिखा गया डिप्रेशन, लेकिन एक पुरानी स्टाफ ने चुपके से बताया था उस रात दरवाजा बाहर से लॉक था। असल दोषी थी काव्या, जो नंदिनी से जलन करती थी। उसने सबूत बदले और नंदिनी को फंसा दिया। पर कुछ महीनों बाद काव्या की भी अजीब हालत में मौत हो गई। तब से कहते हैं नंदिनी की आत्मा इंसाफ चाहती है। वो किसी को तुरंत नहीं मारती, वो पहले उसे अपनी कहानी का हिस्सा बनाती है। और अब अनन्या भी उस कहानी का हिस्सा बन चुकी थी। कहते हैं रूम 13 किसी एक का नहीं होता, वो हर साल एक नई लड़की चुन लेता है। अगर रात को 2:13 पर आपको हल्की सी हंसी सुनाई दे, तो समझ लेना कहानी फिर से शुरू हो चुकी है, और शायद अगली बारी आपकी हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डार्क रात को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि रूम 13 की कहानी अभी खत्म नहीं हुई।